और क्या डाउट था? सर हम लिस्ट भेज रहे हैं, एक सेकंड। सर जब हम सर्वर पे एक वेबसाइट होस्ट करते हैं तो उसका डोमेन नेम जो हम मतलब बाय करते हैं तो उसको अटैच कैसे करते हैं उसको, उस डोमेन नेम को? राउट 53 से। हाँ तो सर वो नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, चलिए, मतलब दो टॉपिक है, क्लाउड वॉच नहीं हुआ, राउट 53 है ना। राउटिंग पॉलिसी, तो राउटिंग पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसी में आ जाएगा। सर स्नोबॉल भी नहीं हुआ है। टॉपिक में है ये सब। हाँ है। राउट 53, क्लाउड वॉच, क्लाउड फॉर्मेशन, स्नोबॉल, आरडीएस, डेटाबेस, डायनोमीडीबी, एडब्ल्यूएस, केएमएस, सिक्योरिटी हब, लैम्बडा, कॉग्निटो, काइनेसिस, जियो टारगेटिंग इन क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट तो हमने देख लिया था, बीन स्टॉक, क्लाउड फ्रंट। और पूरा सिलेबस भेजना जरा, पूरा एडब्ल्यूएस का। सर अपने ग्रुप में ब्राउचर डाले हुआ है आज मॉर्निंग में। एक मिनट, ओके। EC2 इलास्टिक लोड बैलेंसर, VPC S3 इलास्टिक लोड पर ELB। ये टॉपिक ब्राउजर में कहाँ पे है? क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन S3 में हो चुका था, स्नोबॉल है, वॉल्यूम है, हो गया, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ब्राउजर में ये सब सारे टॉपिक कहाँ पे लिखा है, देखो जरा एक बार। चलिए, तो हमारा क्लाउड वॉच नहीं हुआ, राइट। SNS हुआ जी था, सर। SNS, यस सर। नहीं SNS। एसएमएस हुआ था सर। सर एसएमएस सिंपल हुआ था। नोट। सर डाउट है इसलिए पूछा। आप लोग का डाउट जो टॉपिक हो गया उसमें है या जो नहीं हुआ उस पे?
AWS में EC2 सारा हो गया, पुट्टी से कैसे सिक्योरिटी ग्रुप वॉल्यूम EFS EC2 AMI, ठीक है। अभी बताओ ऑटो स्केलिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है सर वो। तो ऑटो स्केलिंग में आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जब बनाते हो AMI लेते हो कि नहीं लेते हो? वो भी हो चुका है, ठीक है। हाँ वो लोड तो हुआ है। बैलेंसर हो गया है, ऑटो स्केलिंग हो गया, इलास्टिक आईपी VPC में सारा कुछ हो गया, S3 में सारा कुछ हो गया। सर ये स्नो इलास्टिक आईपी नहीं हुआ। ओके, इलास्टिक आईपी नहीं हुआ। और इसमें तो राउट 53 मुझे नहीं दिख रहा। सर जो इंटरव्यू पीडीएफ मिल रहा है इसमें डीएनएस राउट 53 क्लाउड फॉर स्नोफ्लॉ इस ऐसे सब अच्छा, इंटरव्यू में ये सारे पूछ रहा जो आपने दिया है, जी सर। ठीक है। क्लाउड फ्रंट, बीनस्टॉक, काइनेसिस, कॉग्निटो, लैम्डा, सिक्योरिटी हब, ठीक है। इस पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको देना है, ठीक है। KMS पे बात करेंगे। DB डेटाबेस, क्लाउड फॉर्मेशन, टेराफॉर्म हो चुका है, हुआ है सर, हुआ है। सर ठीक है। टेराफॉर्म हो गया तो ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लाउड वॉच लैब नहीं हुआ, राइट? नो सर। तो चलिए बात करते हैं क्लाउड वॉच लैब। AWS क्लाउड वॉच, देखो क्लाउड वॉच मतलब क्या हुआ? मॉनिटरिंग। किसका मॉनिटरिंग? आपका सर्वर चल रहा है EC2, इसको बोल सकते हैं मॉनिटरिंग, ठीक है। किस चीज का मॉनिटरिंग? CPU लोड आपका इंक्रीज हुआ, आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। आपका कोई भी डेटाबेस चल रहा है, उसकी भी मॉनिटरिंग कर सकते हो। मतलब आप क्लाउड वॉच के अंदर सारा कुछ नहीं देख सकते कि आपको लॉग्स देखना है तो लॉग्स के लिए आपका अलग है, ठीक है। तो इसमें आप बेसिक मॉनिटरिंग देख सकते हो, CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्क कितना आ रहा है वो देख सकते हो, ठीक है। और मेमोरी यूटिलाइजेशन भी देख सकते हो, रैम यूटिलाइजेशन देख सकते हो। इसके लिए आपको कंपनी बोलती है आप कस्टम मैट्रिक्स बनाओ। तो कंपनी क्या बोलती है, मैं क्लाउड वॉच यूज नहीं करूंगी, हम दूसरा मॉनिटरिंग टूल यूज करेंगे। जैसे एक होता है नाकियोस, ये भी आपका मॉनिटरिंग टूल है। ग्राफाना ये भी मॉनिटरिंग टूल है। प्रोमेथस ये भी मॉनिटरिंग टूल है। और कुछ ऐसी कंपनियां जो बहुत ही ओल्ड वर्जन का मॉनिटरिंग टूल यूज कर रही होंगी, ठीक है। कंपनी टू कंपनी सब चीज वेरी कर रहे हैं। AWS आपको बोलता है आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर AWS में है तो आप मॉनिटरिंग करिए AWS में, ठीक है। जस्ट इन सिंपल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आपने टेराफॉर्म पढ़ा होगा, तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां पे AWS क्लाउड यूज हो रहा है। हो सकता है एक और प्रोजेक्ट आ गया, कंपनी एजोर क्लाउड में भी इंफ्रा बना ली हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कंपनी के पास अच्छा प्रोजेक्ट आ गया तो कंपनी गूगल क्लाउड भी यूज कर रही है, राइट। तो तीनों क्लाउड में समझते हैं इंफ्रा बनाने के लिए AWS क्लाउड ये हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड ये हुआ, और ये रहा हमारा GCP जिसको बोलते हैं गूगल क्लाउड, राइट। अब आपको एक सर्वर लॉन्च करना है, ठीक है। कंपनी बोलती है मुझे एक इंफ्रा चाहिए, इंफ्रा मतलब इंफ्रा के अंदर VPC EC2, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। तो जब आपने टेराफॉर्म के थ्रू VPC बनाया होगा, सर्वर बनाया होगा, तो कोड डिफाइन करते हो। तो आपकी कंपनी बोलती है कि मुझे एक, मान के चलो एक इंफ्रा चाहिए, EC2 चाहिए, ठीक है, T2.nano में। तो आप कैसे लॉन्च करोगे? मल्टीपल्स ऑप्शन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, अगर आपको इंफ्रा बनाना है तो इसके लिए जो है वो टेराफॉर्म बेस्ट है। टेराफॉर्म इसलिए बेस्ट है, कंपनी में अगर आप AWS में हो तो AWS में AWS वाला बोलता है कि आपको टेराफॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, आप क्लाउड फॉर्मेशन से बना, ठीक है। इंफ्रा काम वही रहेगा, कोड डिफाइन करना है तो यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आप AWS में बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ AWS में बना सकते हो। कल को एजोर क्लाउड में बनाना है, गूगल क्लाउड में बनाना है, तो और भी अलीबाबा क्लाउड है, और भी दुनिया भर के क्लाउड है, तो उसके लिए आपको बोला जाता है हसीक ऑप्स, ठीक है, HCL।
टेराफॉर्म, इसका यूज करिए, एजोर में भी बना लो, जीसीपी में भी बना लो, एडब्ल्यूएस में बना लो, ठीक है। इसलिए कंपनी के अंदर पूछा जाता है आज जो डिमांडेड है टेराफॉर्म। क्या आपको टेराफॉर्म आता है? तो आप बोलिए सर मुझे टेराफॉर्म आता है, टेराफॉर्म के थ्रू मुझे इंफ्रा बनाना है, EC2 VPC सब कुछ बना सकते हो, ठीक है, यूजिंग टेराफॉर्म। क्लाउड फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है, सिंपल आप AWS में सपोर्ट कर सकते हो, स्टैक बनाइए, डिप्लॉय कर दो, ठीक है, वो बाद में हम बात कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे थे क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, ठीक है। तो क्लाउड वॉच में आप क्या क्या मॉनिटरिंग कर सकते हो? एक डैशबोर्ड, ठीक है। तो मान के चलिए आपका CPU का लोड है ये, तो CPU का लोड आपने डाल दिया 80%, तो 80% देख सकते हो, ठीक है। आपने उसमें ट्रिगर भी किया SNS कि कंपनी के अंदर आप काम करते हो, तो आपने मेल आईडी दे दी, मान के चलो मैंने अपना मेल आईडी यहाँ पे डिफाइन किया, SNS सिंपल नोटिफिकेशन। तो होगा क्या, अगर लोड बढ़ गया तो मुझे SNS भी आएगा, अगर आपने मेल को रजिस्टर किया SNS के थ्रू, सिंपल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो लोड भी आप देख पा रहे हो। अब आप चाहते हो कि CPU में या फिर आपका EC2 है उसका स्टेटस फेल हो जाता है, अभी बताओ कितने टाइप के स्टेटस होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटस? सर स्टॉप स्टॉप स्टार्ट एंड टर्मिनेट। स्टार्ट स्टॉप करने ये नहीं, जब एक सर्वर लॉन्च करते हो तो आपको बताता है 2 टाइप के स्टेटस होते हैं। सर 2x2 चेकअप। हाँ ठीक है, वो क्या होता है, नाम पूछ रहा सर हूँ। वो कंप्यूटर का सर जो देखता है, और CPU क्या मैंने, और EC2 का सर। सर एक है सिस्टम आणि दूसरा इंस्टेंट चेक। ग्रेट, वन सिस्टम इज सिस्टम स्टेटस, दूसरा इंस्टेंस स्टेटस, राइट। तो इंस्टेंस स्टेटस में आता है स्टार्ट करना, रिबूट करना, टर्मिनेट करना, ये आपके हाथ में होता है इंस्टेंस स्टेटस। सिस्टम स्टेटस जो AWS के डेटा सेंटर में, मान के चलो आपने मुंबई सिलेक्ट किया तो मुंबई में जाके डिप्लॉय होता है, राइट। मुंबई में डेटा सेंटर, वहां पे जाके डिप्लॉय होता है, राइट। उसको बोलते हैं 2 टाइप का स्टेटस, सिस्टम स्टेटस, इंस्टेंस स्टेटस। अब ये भी आप लगा सकते हो कि मेरा सिस्टम स्टेटस फेल हुआ, अगर SNS हुआ तो उसमें मैंने शायद बताया होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम सीखेंगे क्लाउड वॉच, तो दोनों स्टेटस को फेल करके आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। आप इस क्लाउड वॉच के लैब को बनाते हैं, डैशबोर्ड सेटअप करते हैं और लैब देखते हैं, तो इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी मुझे चैट में अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देना AWS। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्वर लॉन्च करेंगे EC2, राइट। और इस EC2 के जो भी लोड है उसको मॉनिटरिंग करेंगे, राइट। मैंने लिखा यहाँ पे नाम AWS EC2 माइनस इंस्टेंस, और ऐसा कुछ भी नाम दे दो सर्वर। इस सर्वर का हम लोड करेंगे चेक, CPU लोड, ठीक है। और लोड इंक्रीज होता है 60%, 50%, और ये हम डिफाइन करेंगे क्लाउड वॉच में जब आप सेटअप करोगे। तो जब लोड बढ़ेगा तो उस लोड को बढ़ने पे मुझे क्लाउड वॉच के डैशबोर्ड में दिखाई देगा, और SNS भी हम देख लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू में पूछता है मॉनिटरिंग के लिए क्या टूल यूज करते हो, तो आप बोलोगे यही कि सर मुझे क्लाउड वॉच आता है। कंपनी पूछती है आपको क्या ग्राफाना आता है, क्या आपको नागियोस आता है। अब ऐसा भी पूछ लेगा कि आप बताइए मेरे क्लाउड वॉच का लॉक्स है, उसे मुझे ग्राफाना में लेके जाना, आप कैसे लेके आओगे, आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए तरीका होता है, जो लॉक्स होते हैं ना, लॉक्स S3 बकेट में मैंने बताया था, S3 बकेट हम लेते हैं अलग अलग टाइप का S3 बकेट। एक होता है स्टैटिक वेबसाइट, एक वीडियो कंटेंट, एक ऑडियो कंटेंट, ठीक है। एक में लॉक्स रखा जाएगा, तो उस लॉक्स को वहां पे डालिए, उस लॉक्स को S3 बकेट से आप रिट्रीव कर लीजिए। दिस इज द वे, क्लियर।
ग्रेट, MFA एक्टिवेट, कोड भेजना। ठीक है, MFA भी हमने बात किया होगा। मतलब कि मैं दोबारा लॉगिन नहीं डाल कर दीजिएगा सकता। सर, डाल दीजिएगा सर जल्दी। 283600। चलिए, तो ये एक्टिवेट हुआ। सबसे पहला स्टेप, मैं मुंबई में काम कर लेते हैं। EC2 में आइए, एक सर्वर को लॉन्च कर लीजिए। पूरा मॉनिटरिंग हम करेंगे उस सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखते चलना। पहले एक सर्वर लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद क्लाउड वॉच डैशबोर्ड को बनाएंगे। चलिए, काम का होगा, चलते दूसरे रीजन, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। लॉन्च करिए। ठीक है, सर्वर का नाम कुछ भी दे दो, मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लाउड माइनस वॉच माइनस सर्वर। ठीक है, तो किसी भी नाम से दे दो, फर्क नहीं पड़ता। लैब हमें करना है, मैंने दिया AWS क्लाउड वॉच सर्वर के नाम से। कोई भी मशीन को ले लो, AMI Amazon मशीन इमेज, मैंने यहाँ पे Amazon की ले लिया। उसके बाद T2.free में लैब करेंगे। की मेरे को चाहिए, तो मैं एक की नया जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे क्लाउड वॉच के नाम से। ठीक है, CW मैंने दिया। इसको क्रिएट को की को डाउनलोड करें। की मेरी होगी डाउनलोड। उसके बाद अगर लगता है नेटवर्क सेटिंग करना है कर लो, क्योंकि मुझे इस सर्वर का सिर्फ लोड यूटिलाइज करना है, और लोड बढ़ेगा मैं मॉनिटर कर पाऊंगा। ठीक है, बस इतना करिए, और यहाँ से GP2 ले लो, सो दैट आपका जो वॉल्यूम का प्राइस होगा कम हो। ठीक है, उसके बाद लॉन्च। तो स्टेप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया। एक सर्वर बना लिया, और इसको हम सेटअप करेंगे क्लाउड वॉच के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्लाउड वॉच डैशबोर्ड क्रिएट करोगे। तो ये रहा मेरा क्लाउड वॉच डैशबोर्ड। ठीक है, तो कंपनी के अंदर ऐसी कुछ टीवी रहेगी, टीवी के अंदर सारा कुछ मॉनिटरिंग करते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा AWS क्लाउड वॉच डैशबोर्ड। ठीक है, कंपनी के अंदर आप बैठते हो, तो हो सकता है HDFC का प्रोजेक्ट है, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देना HDFC डैशबोर्ड। ICI बैंक है तो ICI डाल दो। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे डाल दिया AWS क्लाउड वॉच डैशबोर्ड। राइट, ये लीजिए। अब करना क्या है, इसको यहाँ पे मुझे सेटअप करना होगा क्लाउड वॉच के ऊपर। ठीक है, तो जो जो आपको लगाना है, CPU का लोड देखना है, नेटवर्क देखना है, तो आप सारा कुछ सेटअप करोगे और पूरा मॉनिटर कर पाओगे। ठीक है, जस्ट इन सिंपल। स्टेप नंबर 1 हुआ, चलते हैं क्लाउड वॉच में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सर्वर का लोड होगा, मुझे SNS भी आना चाहिए, SNS। ठीक है, तो आप क्या कर लो, पहले SNS बना लो, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, तो दोबारा से SNS की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं SNS क्यों ले रहा हूँ सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हो, अगर लोड बढ़ा तो आपको SNS आना चाहिए मेल ID। ठीक है, तभी तो लैब सक्सेस होगा। तो हम क्रिएट करेंगे SNS, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। तो SNS को पहले आप क्रिएट कर लो, और उसमें अपनी मेल ID को रजिस्टर कर लो। ठीक है, तो मैं 2 मेल ID यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ, सो दैट आपको भी वो पता चल जाए कि हाँ वाकई में ये क्लाउड वॉच लैब काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी भी मेल ID को रजिस्टर करूंगा। ठीक है, rajat.ehs@gmail। ठीक है, जब मेरे को SMS आएगा तो मैं आपको अपना मेल ID ओपन करके दिखा दूँ। ठीक है, तो ये सारे काम करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये हमने कर लिया। स्टेप नंबर 2 ये कर लो, SNS बना लो। ठीक है, स्टेप नंबर 3 करेंगे क्लाउड वॉच को सेटअप। ठीक है, उसके बाद एक और चौथा स्टेप होगा जो फाइनल स्टेप होगा। ठीक है, 3 के बाद हम चौथे स्टेप में बात करेंगे। पहला हो गया, दूसरा करते हैं SNS। तो आ जाइए, सर्वर मेरा लॉन्च है, व्यू इंस्टेंस कर लो, कहीं पे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता।
मैं यहाँ से सर्च करता हूँ SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। गो SNS, ठीक है। टॉपिक का नाम दे देता हूँ मैं क्लाउड वॉच के नाम से, क्योंकि क्लाउड वॉच का लेवल कर रहे हैं, राइट। उसके बाद करिए नेक्स्ट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम लेके चलेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है। और माय टॉपिक का नाम आप चाहते हो, मैंने बोला कि मेरे को डिस्प्ले में यही नाम आना चाहिए क्लाउड वॉच के नाम से, दैट्स। उसके बाद इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पॉलिसी कुछ नहीं लगाना है, हमें क्रिएट करना है टॉपिक। तो ये हमारा SNS क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे मेल आईडी मुझे सब्सक्राइब करनी होगी, ठीक है। तो मेल आईडी सब्सक्रिप्शन के लिए आप अपनी मेल आईडी डाल दो, ठीक है। आपको लगता है अपनी मेल आईडी डाल दो, कंपनी में आप बैठे हो तो कंपनी की मेल आईडी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे कंपनी की मेल आईडी डालें, मतलब मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल मेल आईडी डालूंगा, राइट। तो चल के सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, राइट। तो आपको करना है क्रिएट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे मेरा ARN नंबर आ गया। प्रोटोकॉल आपके पास है मल्टीपल्स, तो हम बात कर रहे हैं सिंपल नोटिफिकेशन, मतलब ईमेल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ईमेल सर्च की, ठीक है। किसी ने मुझे भेजा था ना फायर होस्ट काइनेसिस टूल। काइनेसिस टूल मतलब क्या हुआ, ऐसे ही आपका आप पाइपलाइन बनाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल है, ईमेल है, HTTP है, मैं SNS से जनरेट कर रहा हूँ। Amazon काइनेसिस डेटा फायर हाउस, इसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपका जो कोड पाइपलाइन जा रहा है, कोड समझ रहे हो, डेवलपर ने कोड कमिट करके पुश में आया, तो आप इसके लिए SNS सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल है। लैम्डा अलग होता है, लैम्डा कोड आपका ट्रिगर नहीं हुआ तो लैम्डा के थ्रू आपका SNS आएगा आपकी मेल आईडी पे, ठीक है। ईमेल है, HTTP प्रोटोकॉल पे दे दो, HTTPS पे दे दो, जो सिक्योर होता है। कभी भी आप जाओगे गूगल सर्च करोगे तो आपको जैसे दिखेगा यहाँ पे लॉक, ठीक है। इसका मतलब ये इसने सर्टिफिकेट लगा के रखा हुआ है, सिक्योर है, ताला लगा हुआ, ठीक है। इस पे जाओगे तो आपका नहीं होगा। तो कंपनी हमेशा सिक्योर प्रोटोकॉल पे SNS लगा के रखती है, सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लेना है ईमेल नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पे मेल आईडी डालता हूँ अपना, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे सब्सक्राइब करूंगा तो मुझे एक मेल आएगा, तो मुझे तभी आएगा मेल जब मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट, सॉरी अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आया होगा, उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसे लॉगिन कर लेता हूँ, एक डुप्लीकेट ओपन करते हैं। ठीक है, क्लाउड वॉच के नाम से आ गया सिंपल। आप जाइए क्लाउड वॉच के इसमें, यहाँ पे कंफर्म कर दें। तो सब्सक्रिप्शन कंफर्म हुआ, दोबारा आ जाओ SNS में, पेज को एक बार रिफ्रेश करो तो आपको यहाँ पे स्टेटस एक्टिव नजर है, आ गया कंफर्म स्टेटस। अब नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। अगर लगता है मुझे और ऐड करना है सॉरी और सब्सक्रिप्शन ऐड करना है तो अंदर आके और ऐड कर लो, ठीक है। एडिट मारना हो एडिट कर लो, और कुछ ऐड करना हो ऐड कर लो, ठीक है। एक में ही काम हो जाएगा हमारा। सब्सक्रिप्शन में आ जाओ, ये मेरा मेल आईडी सब्सक्रिप्शन है। क्रिएट करना है और डालना है और मेल आईडी डालना है तो और यहाँ पे डाल सकते, क्रिएट कर लीजिए। टॉपिक का नाम हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। प्रोटोकॉल मैंने दे दिया इस बार, ठीक है। वही लेके चलते SNS ईमेल, ठीक है। कोई कोड लाइन पाइपलाइन बनाओ उसके लिए अलग प्रोटोकॉल होगा, तो मैंने दिया ईमेल। और इस बार मेल आईडी डाल देता हूँ मैं, पंकज की डाल देता हूँ, चलिए ये डाल देता
ठीक है, तो 2 मेल आईडी डाल दिया तो दोनों पे लैब हो जाएगा। क्रिएट किया हमने सब्सक्रिप्शन और वहां से एक बार मुझे एक्टिव कर देना सौम्या, तो हमारा कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये 2 मैंने काम कर लिया तो ये भी कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप करते ना तो ये कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप था, यहाँ पे हमने 2 मेल आईडी डाल दी, तो एसएनएस आएगा, इन्हीं मेल आईडी पे हमें एसएनएस भी आएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लाउड वॉच डैशबोर्ड हम सेटअप करने चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, क्लाउड वॉच डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। आप जाइए अपने AWS अकाउंट में। ठीक है, दोनों मेल कंफर्म हो गई, इसको अब कैंसिल किया मैंने, इसको भी कैंसिल किया, एक डुप्लीकेट ओपन करो। और ये ARN नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज पर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ARN नंबर बहुत जरूरी होता है जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो, ठीक है, कोई पॉलिसी असाइन करते हो, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल ये याद रखना है, ये आपका प्रोटोकॉल है ईमेल प्रोटोकॉल, ठीक है। SES सिंपल ईमेल सर्विस, ठीक है, सिंपल क्यू सर्विस, SMS सिंपल मेल सर्विस, ठीक है, लैम्डा, ये सारे प्रोटोकॉल हैं जो आपको SNS मिलेंगे। क्या है, कंपनी सारा चीज वेरी करता है, पूछ लेता है SES क्या होता है, तो आपको ये बोलना है सर ये हमारा प्रोटोकॉल है जो हमें बताता है कि हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम हुई या हमने नोटिफिकेशन पाया। तो कंपनी हर तरीके से यूज करती है इन सारे इन्वायरमेंट को, राइट। तो बस ये पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, SNS भी हो गया, चलिए क्लाउड वॉच सर्च करिए आप। तो ये रहा मेरा क्लाउड वॉच। तो जब भी आप क्लाउड वॉच बनाओगे तो किसके लिए बना रहा हूँ मैं क्लाउड वॉच, मैं इस EC2 के लिए बना रहा हूँ, राइट। कंपनी के अंदर हो सकता है 10 सर्वर हो, 100 सर्वर हो, सबको अटैच करो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका टारगेट ग्रुप के अंदर है EC2 इंस्टेंस, कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। अब वापस आते हैं, सर्च करते हैं डैशबोर्ड में, आइए डैशबोर्ड, क्या हमारे पास कोई डैशबोर्ड है, कोई भी डैशबोर्ड नहीं है, ठीक है। फ्रेश डैशबोर्ड बनाएंगे, एकदम फ्रेश, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, डैशबोर्ड का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे ICICI बैंक क्लाउड वॉच, और डैशबोर्ड डाल देते हैं। लीजिए, क्रिएट किया डैशबोर्ड। ये जो डैशबोर्ड का नाम आएगा, नाम लिख के आएगा ICICI बैंक क्लाउड वॉच डैशबोर्ड। अब आप किस तरीके से आप देखना चाहते हो टीवी में, ग्राफ के फॉर्म पे, लाइन के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, बार के फॉर्म में, घड़ी वाले फॉर्म में, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर मैथ में जो आता था ना, सॉल्व करो मैथ में। तो ये ऑप्शन है, कंपनी टू कंपनी प्रोडक्शन में डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां लॉक्स टेबल देखती है, कुछ कंपनियां है ना पाई के चार्ट पे देखती हैं, जो स्टैंडर्ड होता है वो नंबर के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं नंबर के फॉर्म में, राइट। यहाँ पे आप देखना चाहते हो हर 3 घंटे में, हर 1 घंटे में, ये आपका ग्राफ पैराग्राफ है, ठीक है। कस्टम में जाओगे तो मैक्सिमम आपके पास रहता है जो लॉक्स 15 हफ्ते तक, मतलब मंथ और 15 मंथ, ठीक है। कभी भी ऐसा होता है इसके लॉक्स को हम S3 बकेट पे डाल दें, ठीक है, कंपनी के अंदर अलग अलग S3 बकेट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लेके चलते हैं एवरी 1 आवर, हर घंटे में, हर मिनट, हर 10 सेकेंड, हर 5 मिनट। तो कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड क्या होता है, हर 1 मिनट में SMS आएगा, हर 1 मिनट में, ठीक है। लेकिन कभी कभी बोर हो जाते हैं हम तो स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल, ठीक है। मेल पे बार बार मेल आएगा, ठीक है, क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि आप ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हो, तो आप तो पूरा टीवी उठा के नहीं जाओगे बाहर, कभी आपको बोल दिया ऑफिशियल काम से आप यहाँ चले जाओ, तो आप ऐसा नहीं कि ऑफिस का टीवी सर मैं, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग है, तो डैशबोर्ड दे दीजिए मैं ले जाता हूँ अपने घर। तो इसलिए सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि हमें हर मिनट SMS आता रहे, ठीक है। तो इसलिए कंपनी बोलती है हमने सब्सक्रिप्शन दे दिया, ठीक है, आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे, ताकि इस मेल आईडी पे हर 2-2 मिनट में SMS है कि आप देख के बता तो सकते हो हाँ सर अभी लोड बराबर चल रहा है, राइट। तो यहाँ से हम लेते हैं स्टैंडर्ड 1 मिनट, हमारा नंबर के फॉर्म में है,
ठीक है, मैट्रिक्स में सेलेक्ट कर लीजिए क्या चाहिए, ईबीएस के लिए चाहिए, EC2 के लिए चाहिए, लॉग्स देखना है, SNS देखना है, ठीक है, यूजर्स देखना है। तो हमने EC2 सेटअप किया, तो आप आ जाइए EC2 के अंदर। पर इंस्टेंस EC2 हो सकता है, मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं, तो हमने एक लॉन्च किया, उस सर्वर को आप उठा लीजिए। मैं एक डुप्लीकेट ओपन करता हूँ, ठीक है, और EC2 का इंस्टेंस आईडी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये रहा मेरा EC2 इंस्टेंस। रनिंग इंस्टेंस में है, चलते हैं और कॉपी करते हैं। चलिए, यहां से मैंने इंस्टेंस आईडी को कॉपी किया, सॉरी, आईडी कॉपी करना, नॉट पब्लिक आईडी। ठीक है, मैंने कॉपी किया, वापस चलते क्लाउड वॉच में और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। पेस्ट किया और इंटर मारो तो आपको वही रनिंग वाला दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ के आप इसका इंस्टेंस आईडी, उसके अंदर जाइए पर इंस्टेंस में, तो आपको आपका सर्वर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इस सर्वर में क्या क्या आपको मॉनिटरिंग करना है। आपने बोला मुझे सर क्लाउड वॉच करना है, तो मैंने टिक किया। ऊपर आप देख पा रहे हो, ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन किया, तो ऊपर देख लो लोड आपको बता रहा है। आपने बोला मुझे नेटवर्किंग चाहिए, मुझे नेटवर्क आउट चाहिए, तो सब लाके दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे से। ठीक है, ये लोड है, मैंने नंबर फॉर्म पे दिया था, आपको नहीं लगता नंबर फॉर्म, स्टैक एरिया में देखना, लीजिए स्टैक वाले एरिया में। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हुआ है क्या है, हरा पीला नीला। ठीक है, गेज के फॉर्म में देख लो, तो समझ में आ रहा हो तो देख लीजिए, अच्छा लग रहा हो तो। कंपनी टू कंपनी हर चीज वेरी करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको लग रहा है बार के फॉर्म में चाहिए, पाई फॉर्म में चाहिए, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हम लेके चलेंगे नंबर के फॉर्म में, जो आपको दिख रहा है प्रॉपरली। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए, ये मैंने 3 टिक किया है। कभी भी ऐसा लगता है मुझे डिस्क देखना है, डिस्क यूटिलाइजेशन, डिस्क में कितना लोड आ रहा है, वो सारा देखना है। ठीक है, और इंस्टेंस स्टेटस देखना है, तो आप ये लगा सकते हो। तो मैंने जैसे एक और दे दिया यहाँ पे, स्टेटस चेक फील्ड, कौन सा इंस्टेंस, दूसरा होता है सिस्टम। 2 स्टेटस मैंने बताया था, एक सिस्टम होता है, एक इंस्टेंस स्टेटस होता है। तो मैं यहाँ पे इसको तो चेंज कर ही सकता हूँ इंस्टेंस स्टेटस को, तो इसको आप टिक मारो। ठीक है, तो चारों आ गए आपके पास डैशबोर्ड में, राइट, 1 2 3 4। तो अभी हमारे पास तो सर्वर में कोई ट्रैफिक है नहीं, समझ में आ रही बात, नेटवर्क इन नेटवर्क आउट, इसको आप हटा भी दो चले जाओ। ठीक है, 2 को हम मॉनिटरिंग करेंगे, CPU लोड और सिस्टम स्टेटस। जब इसको मैं फेल करूंगा तो इसका भी आपको अलर्ट आएगा, राइट। उसके बाद नीचे आ जाइए, क्रिएट कर दीजिए, तब आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये आपका डैशबोर्ड है, अब देख लीजिए। कंपनी के अंदर ऐसे डैशबोर्ड होगा, आपकी जो प्रोफाइल रहती है, सर मैं अभी रिसेंटली डेवऑप्स की प्रोफाइल में गया हूँ, मेरी जॉब क्या है सर, पूछता हूँ मैं, अभी एक रिसेंटली जॉब लगी है, तो बोलता है सर मैं मॉनिटरिंग करता हूँ सिर्फ क्लाउड वॉच, पैकेज कितना, 4.5 लाख। अच्छी कंपनी, एसेंचर जैसी कंपनी रखेगी, वो यही सब काम करवाती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो क्लाउड वॉच डैशबोर्ड, यहाँ तक काम नहीं हुआ। अभी हमारा जो सर्वर है उस पे लोड बढ़ेगा तो मुझे लोड दिखाई देगा। ठीक है, सिस्टम इंस्टेंस स्टेटस फेल होगा तो ये भी मुझे दिखाई देगा, कब, जब मैं सेटअप करूंगा सारा। तो तीसरा स्टेप भी हमने कर लिया अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्लाउड वॉच मैंने बना दिया। तो क्लाउड वॉच में 2 चीज आप मॉनिटर कर पा रहे हो, CPU का लोड नंबर के फॉर्म में, और दूसरा स्टेटस चेक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटस, स्टेटस चेक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्टेंस स्टेटस। ठीक है, तो 2 चीज हम मॉनिटर कर रहे हैं, कंपनी में बैठे हो सकता है सब कुछ हो। ठीक है, कंपनी के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, क्लाउड वॉच डैशबोर्ड भी रेडी हो गया। अब फाइनल जो चौथा नंबर स्टेप मैंने बताया था, अब आपको करना है अलार्म क्रिएट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको जाना है अलार्म में और एक अलार्म को क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो काम होगा ही नहीं। तो हम एक अलार्म को क्रिएट करेंगे, किस लिए क्रिएट करेंगे कि आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी है, कौन सी, ये जो मैंने नीचे दिया हुआ, तो इस रजिस्टर मेल आईडी पे आप क्या कर पाओगे, SNS जनरेट कर पाओगे।
ठीक है। तो यूजिंग जो अलार्म होगा, जैसे कुछ आपका सर्वर में ट्रिगर होता है पॉइंट, तो ट्रिगर होता है तो आपके इसमें जनरेट होगा अलार्म, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेप, ठीक है। तो अब चलते हैं अलार्म भी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड देखते रहेंगे और यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट और ओपन कर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लाउड वॉच का काम हो गया। आईसीआईसी बैंक डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डैशबोर्ड, राइट। अब ये तो इतना ही होगा क्योंकि लोड है नहीं, लोड बढ़ाना भी सिखाऊंगा। अब चलते हैं अलार्म में आ जाइए, ठीक है। तो आपको आना है ऑल अलार्म में। अब हमें क्रिएट करना है अलार्म, ठीक है। इन अलार्म, अलार्म लॉक्स, नहीं मुझे चाहिए अलार्म, तो आपको आना है ऑल अलार्म, ठीक है। तो ऑल अलार्म में आइए, क्रिएट करिए अलार्म, सेट मैट्रिक्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आप जब आप डिफाइन कर रहे हो कि भाई ये जो आपका क्लाउड वॉच डैशबोर्ड है, लोड बढ़ा 60% के ऊपर, ठीक है, आपने इसमें डाल दिया कि 70% या 60% तक मैंने आपका अपना ट्रिगर पॉइंट दिया, इससे ज्यादा बढ़ा तो आपको कहाँ पे अलार्म में अलग से दिखाई देगा। आपने एक सीमा बना दी, कौन सी सीमा, आपने एक लाइन खींच दिया, कौन सी लाइन खींच दिया कि सीपीयू का लोड अगर बढ़ा 60% तक, ठीक है, तो आपका ये क्रॉस कर जाए, ठीक है, वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारा हमें करना पड़ेगा अलार्म के अंदर, मुझे मैट्रिक्स यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो वापस आते हैं, सेलेक्ट करिए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है किसके लिए मैट्रिक्स देना चाहते हो, 3 घंटे में, हर एक आवर में, तो सेम प्रोसेस होगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हर 1 मिनट में चाहिए मुझे, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी लाइन के फॉर्म में देखना, गेज के फॉर्म में, मैंने लाइन के फॉर्म में दिया। और हमें इंस्टेंस के लिए चाहिए, तो आपको क्या करना है, ऊपर जाइए, इंस्टेंस की आईडी कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद दोबारा से आ जाइए, ये तो डैशबोर्ड है मेरा, यहाँ पे आना है, दोबारा से यहाँ पे EC2 में जाना तो EC2 में जाओ, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दो, सर्च कर देगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट पेस्ट किया, तो आपका आ गया पर इंस्टेंस। अंदर आ जाते हैं, क्या क्या चीजें देखनी है आपको मैट्रिक्स में, क्या आप सेटअप कर रहे हो। तो दो ही चीज हम लेंगे जो हमने सेटअप किया है। मैंने बोला सीपी यूटिलाइजेशन, एक नंबर। दूसरा नंबर हमने बोला इंस्टेंस स्टेटस फेल होता है तो मुझे बता देगा ये, तो हमने दोनों सेलेक्ट, ठीक है। लेकिन आप जब मैट्रिक्स बना रहे हो तो एक के लिए दो, क्योंकि क्लाउड वॉच के अंदर हमने दोनों डिफाइन किया हो, राइट। क्लाउड वॉच के अंदर क्या क्या दिया है, क्लाउड वॉच के अंदर मैंने सीपीयू का लोड भी दिया है और स्टेटस चेक फेल हुआ। तो जब ये फेल होगा इसको तो मैं मैनुअल करूँगा ना, आप इंस्टेंट इस EC2 में जाइए, फेल कर दीजिए। लेकिन आपने जो सेटअप किया है सीपीयू लोड के, ठीक है, आपको अलार्म क्रिएट करना, मैट्रिक्स सेटअप करना सीपीयू लोड के। तो हमें चलना है, सेलेक्ट किया मैंने सीपीयू लोड, दैट्स इट। उसके बाद सेलेक्ट करिए मैट्रिक्स। अब आपसे पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, ये फाइनल स्टेप है, इसी में सारा कुछ हमें डिफाइन करना होगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन चाहिए, यस। इंस्टेंस आईडी हमने दे दिया, ये एवरेज चाहिए और चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। टारगेट आप मिनिमम मैक्सिमम सम देना चाहते हो, कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड नहीं आता एवरेज, राइट। पीरियड यहाँ पे डिफाइन करो, हर 1 मिनट में, राइट। मैंने यहाँ पे 1 मिनट में, 5 मिनट में होगा, 5 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। 10 सेकंड में रोज लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, उसेन बोल्ट, है ना। तो 1 मिनट की तो बात ये है। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लेके चलना 1 मिनट। उसके बाद कंडीशन में स्टैटिक या नॉन अवेलेबिलिटी सेक्शन, तो स्टैंडर्ड हम लेके चलते हैं स्टैटिक वे पे। और आपको यहाँ पे सीपीयू लोड डिफाइन करना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 60% तक, तो आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखो ये सारी चीजें जो आप डिफाइन कर रहे हो इंटरव्यू में पूछ लेता है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ठीक है, ये सारे नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा।
क्योंकि कंपनी के अंदर सेलेक्ट किया जाता है क्रिएटर। भाई आपने एक टारगेट डिफाइन कर दी ना कि 60%, 60 से 61 गया, आपको तुरंत एसएनएस आएगा आपके मेल आईडी पे जो आपने डाला हुआ है, ठीक है। उसमें आपको मेल आईडी में एसएनएस आ जाएगा कि इस वजह से लोड पड़ गया, आपको मेल आया, आपको मेल आया। तो ऑटो स्कैनिंग पहले से बना होगा, तो ऑटो स्कैनिंग बैकएंड में लॉन्च कर देगा। अगर काम नहीं किया तो आपको बताना है। ऑटो स्कैनिंग में आपने आपका 300 सेकेंड रहता है बाय डिफॉल्ट। हो सकता है कंपनी के अंदर 200 सेकेंड डाला हो, तो आप 200 सेकेंड तक देखोगे कि लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आपको इन्फॉर्म करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया सीधे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है कंपनी टू कंपनी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्या, ग्रेटर इक्वल, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ग्रेटर इक्वल किया, अब यहाँ पे ट्रिगर दे दो। तो मैंने बोला 60%। कंपनी के अंदर अलग अलग हो सकता है, कहीं 50, कहीं 70, कहीं 80, ठीक है। हम लेके चलते हैं 60%, राइट। उसके बाद नीचे आ जाओ, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर लगता है डेटा पॉइंट अलार्म और लगाना है, सेट करना है कि हर 1 मिनट में आए, 2 बार आए, 3 बार आए, सेट कर सकते हैं, ठीक है। नो नीड टू कॉन्फ़िगर, बस इतना ही करना है। और ऊपर आप देख सकते हो लाल कलर की लाइन है, ये आपका टारगेट पॉइंट है। और जैसे ये बढ़ा ऊपर तो होगा क्या, मेल आईडी पे मुझे आ जाएगा अलार्म, और आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। जितनी भी मेल आईडी है दोनों में अलार्म आ जाएगा। बस नीचे आ जाओ और इसको क्रिएट कर दीजिए, नेक्स्ट करिए। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता आपने अलार्म सेट किया है, तो आपने बोला यस, तो पूछ लेगा कितने मोड होते हैं। अलार्म के 3 मोड होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। वो 3 मोड कौन कौन से होता है, पहला इन अलार्म मोड में, इन अलार्म पहला होता है, इन अलार्म, ठीक है, पहला होता है इन अलार्म। दूसरा होता है ओके मोड, ठीक है। तीसरा आपका होता है इनसफिशिएंट डेटा, ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं, क्योंकि जब मेरे को ऐसा आएगा कुछ ना कुछ तो लिख के आएगा। अगर इन अलार्म है, आपने टिक किया, तो मैट्रिक्स में आपको एक्सप्रेस करेगा आउटसाइड द डिफाइंड थ्रेशोल्ड। हमारा थ्रेशोल्ड कितना है, 60%। ये मेरी टारगेट सीमा। ओके में क्या होगा, मैट्रिक्स आपका एक्सप्रेस करेगा विद इन द डिफाइंड थ्रेशोल्ड, मतलब 60 आपका लिमिट है, फ्लक्चुएट कर रहा है 55 पे, 45 पे, तो आपको बताएगा सब कुछ ओके, ठीक है। ग्रीन सिग्नल देगा, ग्रीन कलर का, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन है नहीं। इनसफिशिएंट मतलब 60 आपका टारगेट है और आपका लोड चला गया 90, ठीक है, आपको बता देगा इनसफिशिएंट डेटा, ठीक है, नॉट इनफ डेटा इज अवेलेबल। तो ये तीनों याद रखना है, कई बार पूछ लेता है इंटरव्यू में, ठीक है, कि अलार्म के कितने मोड होते हैं। 3 मोड होते हैं, इन अलार्म, ओके मोड, इनसफिशिएंट, दैट्स इट। तो मैं यहाँ से इनको हटाता हूँ। अब हम लेके चलेंगे इन अलार्म मोड, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे डायग्राम पे हमने एसएनएस बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप एसएनएस चाहते हो, यस कंपनी चाहती है, और कंपनी हमेशा लेके चलती है एसएनएस। तो आप यहाँ पे बोलो, आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट एग्जिस्टिंग एसएनएस या फिर क्रिएट करना है नया। नहीं है तो नया बना लो, हमारे पास एग्जिस्टिंग है, पहले से बना लिया हमने। किस नाम से, क्लाउड वॉच के नाम से। आप यहाँ पे सर्च करो, आ गया होगा क्लाउड वॉच, मैंने टिक किया। नीचे आओ, तो इसमें एक मेल आईडी ये है, एक और होगी, तो दोनों पे मेल आईडी आ जाएगी, एसएनएस आए, ठीक है। उसके बाद ऑटो स्कैनिंग हो गया ना। अगर आपके पास इन्वायरमेंट में है, अगर आपने ऑटो स्केलिंग पढ़ा है, तो आप यहाँ से जाइए ऑटो स्केलिंग के अंदर। ऑटो स्केलिंग के अंदर आप जाओगे, क्या डिफाइन कर दो, सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। EC2 में एक्शन डालना पड़ेगा। क्या एक्शन डालना पड़ेगा, कि अगर मेरा इंस्टेंस लॉन्च नहीं हुआ किसी वजह से, तो क्या होगा। ऑटो स्केलिंग का काम है अपने आप एक सर्वर को क्रिएट कर देगा, या आपने ऑटो स्केलिंग में देखा हुआ था, ठीक है। मिनिमम के अंदर मैक्सिमम एंड और डिजायर्ड कैपेसिटी आपने डिफाइन किया, और सारे के सारे आपके टारगेट ग्रुप के अंदर होते हैं। तो आपको ऐड करना तो ऐड कर दीजिए। एक्शन में देना EC2 के अंदर, कि अगर कोई सर्वर स्टॉप हुआ या कुछ मान के चलो पैकेज नहीं है, तो एक्शन में आप क्या डालोगे, गाड़ी आपकी खराब हुई तो आप सिंपल सी बात है उसको स्टॉप कर दोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं डालोगे कि चलते चलते गाड़ी मेरी ब्रेक हो जाए, दो दो टुकड़े में हो जाए, टर्मिनेट करना है, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो स्टैंडर्ड वे क्या होता है, हम उसको स्टॉप करते हैं कहाँ पे, EC2 के एक्शन में, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्शन पे बैठोगे, जब इन्वायरमेंट बनाया जाता है, तो सब चीज करना पड़ता है, ठीक है।
तो जैसे आप ऐड करना चाहोगे, हमारे पास तो है नहीं ऑटो स्केलिंग, ठीक है। तो पूछ रहा है देखो, EC2 ऑटो स्केलिंग या EC2 ECS के लिए। ECS मतलब कंटेनर सर्विस। अब मैंने यहाँ पे EC2 बनाया ना, कंपनी के अंदर आजकल डॉकर कंटेनर चलते हैं, काम वही होगा, इस कंटेनर में एप्लीकेशन चल रही होगी, ठीक है। आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे, आपका अगला टॉपिक जब होगा क्यूबरनेटिस, तो आपको समझ में आएगा क्यूबरनेटिस भी होता है, ठीक है। कंटेनर ना चल के पॉड के अंदर एप्लीकेशन चल रही, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल, जब आप पढ़ोगे तो आपकी बात समझ में आएगी। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जब आप इंफ्रा बनाओगे तो आपको सारी चीजें करनी पड़ती। EC2 एक्शन में आप क्या करोगे, राइट। तो एक्शन में आपसे पूछाएगा कि क्या करना है, स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है, रिबूट करना है सर्वर को, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन होस्ट है उस सर्वर में, तो आप चाहोगे ना कि डाउन टाइम ना आए। ऑटो स्केलिंग का काम है सिर्फ लॉन्च करना है, वो नया लॉन्च कर देगा। लेकिन अगर मान के चलो आपने किया, कुछ नहीं डिफाइन किया EC2 के अंदर, और वो सर्वर चल रहा है या स्टॉप मोड में, उसका भी पैसा लगता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वो ये क्या है, उसको आप टर्मिनेट मार दो। रिबूट किया, रिबूट करने के बाद चलने लगा तो ऑटो स्केलिंग अपने आप कम कर देगा, ठीक है। तो यह सारी हाई कॉन्फ़िगरेशन की चीजें हैं, हम नहीं करेंगे। आपने अलग अलग पढ़ा है एक्शन में ऑटो स्केलिंग, तो आप कर पाओ, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं, ठीक है। टारगेट हमने दे दिया, इन अलार्म मोड में लेके चलते हैं, उसके बाद करना है नेक्स्ट। अलार्म का नाम क्या डालना चाहते हो, मैंने बोल दिया ICICI हाइफन बैंक हाइफन अलार्म। फिर नेक्स्ट कर लीजिए, सारा सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बार रिव्यू कर लो, जैसे मैं क्रिएट करूंगा मेरा इंफ्रा बन जाएगा रेडी। उसके बाद रियल टाइम पे मैं एक लोड बढ़ाऊंगा CPU में, आप सारा कुछ देख पाओगे और मॉनिटरिंग कर पाओगे, ठीक है। तो देख लीजिए EC2 यूटिलाइजेशन इंस्टेंस ID, और नीचे आके हम करते हैं क्रिएट। मेरा अलार्म भी हो गया, स्टेट में इनसफिशिएंट डेटा भी बता रहा है, ठीक है। CPU यूटिलाइजेशन सब कुछ इनेबल है, इधर पे आके आप देखो सब कुछ मेरा रेडी है। अब हमें देरी किस चीज के, लोड को बढ़ाना CPU पर, ठीक है। तो CPU के लोड को हम इंक्रीज, राइट। तो मैं अपने मशीन को एक्सेस कर लेता हूँ सर्वर पे, ठीक है, CMD में। और उसके बाद जो भी करना है मुझे इस सर्वर में करना है, ठीक है। ये जो क्लाउड वॉच बनाया गया है वो इसके लिए बनाया गया है, ये अलार्म बनाया गया है वो इसके लिए बनाया गया है, इसके लोड के लिए, ठीक है। ये सब मेल ID रजिस्टर की गई वो इसके लिए किया गया, ठीक है। सारा काम किया गया है इसके लिए, ठीक है। जब मोदी जी आते हैं तो उनके लिए सारा इंफ्रा बनाया जाता है, उनको सिक्योर रखते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमारा EC। अब चलते हैं एक्सेस करते हैं और लोड बढ़ा के देखते हैं। तो मेरा मशीन ये रहा क्लाउड वॉच, इसको कनेक्ट कर लेता हूं अपने कंसोल से, ठीक है। लोड भी देख पा रहे हो, डैशबोर्ड, ठीक है। ऐसे बैठे रहते हैं लोग कंपनी में, सब कुछ सेटअप है, ठीक है। अब देखो ये जब लोड बढ़ाऊंगा तो दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे रिफ्रेश कर लो, लोड दिखा दो, आ गया, रिफ्रेश कर लो, ये आपको हर एक मिनट में अपडेट कर, ठीक है। तो ये मेरा मशीन है, चलते हैं और चेक करते हैं लोड। बताइए आप लोग लिनक्स पढ़े, मुझे देखना है मेमोरी यूटिलाइजेशन, CPU का लोड चेक करना है, कौन सी कमांड पे। df-h df-h क्या करती है कमांड df-h? तो सर हार्ड डिस्क दिखाएगा ना, हार्ड डिस्क दिखाएगा, मुझे मेमोरी देखना है। टॉप कमांड सर, टॉप कमांड में दिखाएगा ना। टॉप कमांड, और कोई कमांड? ओके, ये कमांड क्या करती है, नेट स्टेट। ये तो सर पता नहीं। कमांड क्या करती है? प्रोसेस प्रोसेस, फाइल F फॉर 5, E फॉर एडिटिंग फाइल
लिनक्स में आप टच कमांड पढ़े होंगे, क्या करती है टच कमांड? उसमें तो सर हम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। फाइल बना सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज टच कमांड इन लिनक्स? Change Create time or stamp, empty file, sir. क्रिएट एम्प्टी फाइल। empty file create। सभी लोग का आंसर है एम्प्टी फाइल। सर टाइम स्टैम्प भी चेंज कर सकते हैं। मुझे यही सुनना था, पहली जो जॉब होती है अपडेट द टाइम स्टैम्प, दूसरा काम होता है क्रिएट एम्प्टी फाइल। कंपनी के अंदर आप हो, 1 करोड़ फाइल है, 1 करोड़ में आपने बनाया, आपके बॉस ने बोला एक फाइल बना लो जल्दी से एम्प्टी, मोती.txt की पहले से बनी है, 2 साल पहले आपने चलाया, तो क्या हो, अपडेट मार देगा टाइम स्टैम्प। इंटरव्यू में नहीं पूछा आज तक, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आप देखो लोड देखना है मुझे, मैंने चलाया टॉप कमांड, तो आपको बता देगा सीपीयू का लोड, देख लीजिए कितना है सीपीयू का लोड, रूट का, रूट पे मैं बैठा हुआ, ठीक है, दिखा रहा है 0.030, फ्लक्चुएट होता रहता है। ये सारी प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस को क्लिक डिलीट करना हो तो क्या कमांड चलाओगे? किल। किल कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वापस से क्लाउड वॉच में जो भी है फ्लक्चुएट हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लोड बढ़ाते हैं सीपीयू में। कंपनी में आप हो, ये आपका सर्वर है, इसमें वेबसाइट होस्ट है, लोड आ रही है वाया लोड बैलेंसर, डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक इनसाइड द टारगेट ग्रुप, ऑटो स्केलिंग उसका काम अलग है। ठीक है, अनहेल्दी सर्वर तो अपना बैकएंड पे लॉन्च करेगा, तो सर इसके अंदर टॉप कमांड छोड़कर और कुछ कमांड है क्या तो लिखने वाले सीपीयू का? क्या? हाँ, टॉप LSCPU क्या कर, आप तो सीपीयू की इंफॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये सीपीयू का इंफॉर्मेशन, मुझे लोड चेक करना है कितना लोड अभी चल रहा है। और कोई कमांड याद हो बताओ, पढ़ा हो तो, क्योंकि बहुत सी आईटी नेटवर्किंग में कंपनी के अंदर कुछ ही सिलेक्टेड 8-10 कमांड जो डे टू डे यूज होती है। नेट स्टेट पता है, प्रोसेस चेक करना है, आपका लोड चेक करना है, टॉप कमांड, राइट। पहला काम होता है कंपनी में जाके देख लिया, हाँ भाई लोड कितना है, 3%, 0. ठीक है, तो अब हम इसका लोड बढ़ाते हैं, राइट। तो एक बार फिर से देख लो सब कुछ, क्योंकि मैं लोड बढ़ाऊंगा तो हमारा SNS ट्रिगर होगा, क्योंकि सब कुछ मैंने बना के रखा। लोड बढ़ाया तो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। टारगेट हमने दिया 60%, 60% जैसे ही टच करेगा क्रॉस होगा, क्रॉस हुआ अलर्ट आएगा मेरे कहाँ पे, मेल आईडी पे, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, और जो भी टाइम पीरियड उस टाइम पीरियड पे आएगा। फाइनल स्टेप, तो ये रहा मेरा सर्वर, बढ़ाते हैं लोड। ठीक है, तो लोड बढ़ाने की कमांड होती है यस, ग्रेटर सैंपल प्लस टैब नल एंड। ठीक है, आपको नहीं पता तो आप गूगल में भी सर्च करो। ठीक है, जस्ट इन सिंपल। तो ये कमांड क्या करती है, आपके सर्वर को इंक्रीज करना, आपके सर्वर का लोड। और भी कमांड होती है, हाउ टू इंक्रीज सर्वर लोड, राइट। तो मल्टीपल्स कमांड आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इस कमांड को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मैंने एंटर किया, सॉरी, करते हैं यस, ग्रेटर प्लस टैब नल एंड। तो आपका दिख गया प्रोसेस आईडी 3584, एंटर किया, चेक करिए दोबारा टॉप कमांड से, तो लोड मेरा दिख गया 99.99%। अब जब आपको दिख रहा है यहाँ पे लोड आपका हो गया क्या, 99.99%। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे बड़े प्यार से। ठीक है, ये दिख रहा है लोड। ठीक है, और ये प्रोसेस आईडी है, चेंज हो रहा है, बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपका लोड हुआ जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, 99%।
ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि मेरे को सर सीपीयू का लोड बढ़ाना था ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टारगेट हमने दिया था 60%। तो 60 से हो गया 90%। उस हिसाब से हमें क्लाउड वॉच डैशबोर्ड में भी दिखेगा, अलार्म के अंदर वो जो लाइन खींची है वो भी क्रॉस कर जाएगी, और एसएनएस जो हमने बनाया हुआ है मेल भी आ जाएगा। ठीक है, 3 काम हमें देखना है। ठीक है, अब वेट करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। ठीक है, तब तक आप लोग पानी वानी पी लो और मॉनिटरिंग करते रहो। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, राइट। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश मार दो एक बार। 11 दिख गया, अरे वाह। और ये अलार्म में आ जाओ, अलार्म पे भी आपको दिखेगा। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे वाली लाइन, ये ऊपर चढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई आपका टारगेट पॉइंट ही 60 है। आप और लोड कितना हो गया 90, तो इसको क्रॉस करेगा, इसको छू के निकल जाएगा। और जैसे छू के निकला, टच किया, हेलो क्रॉस किया। सर। बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि ये जो अलार्म का जो 60% और जो 80%, सर ये कंपनी का टीम मैनेजर सर बोलता है। आपको नहीं नहीं मत नहीं सर नहीं मेरा देखो, मतलब कंपनी के अंदर सीपीयू में लोड आपको देने कि स्टैंडर्ड होता है कि हम। सर हमारा जो डॉक्स में मेंशन होगा, जो हमारा मेल को आएगा टीम लीड हाँ के द्वारा। हाँ हाँ, वो लिख के आएगा, वो लिख के आएगा। अब जैसे लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है, 480 किलो। अब उसमें आप 600 किलो लेके जाओगे, क्या होगा बताओ? लिफ्ट तो चली जाएगी, और उसमें जितने लोग होंगे किसकी गलती? तो ऐसे ही कंपनी के अंदर एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो वो फॉलो करना पड़ता है। आप बाइक चला रहे हो, ट्रैफिक रूल फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? 60 के ऊपर नहीं जाना है, आप जाओगे तो चालान काट दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है? किसी न किसी पर्पज के लिए होगा, सेफ्टी के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने ये जो 60% मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, कंपनी टू कंपनी बदल सकता है, 70 हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 80-90 बहुत रेयर केस में दिया जाता है। ऐसी कंपनी होगी, पैसा कम होगा। ठीक है, तो पैसे बचाने के लिए हम एक ही सर्वर में मैनेज कर लेंगे, लोड होगा हम देख लेंगे, समझ रहे हो? तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो सीधे बोलते हैं, काम करिए आप 45% सेट कर दो, 45, दैट्स इट। मैं नहीं चाहता, ऑटो स्कैनिंग अपना लॉन्च करते रहेगा। क्लाइंट खुश रहना चाहिए, उसकी वेबसाइट चलती रहनी चाहिए। क्लाइंट का अगर डाउन हुआ, मेल डाला, तो फिर दिक्कत है, एम्प्लॉय के लिए भी दिक्कत है। ठीक है, तो वेट करिए जब तक लोड बढ़ रहा है। 2 मिनट ब्रेक ले लो, ले सकते हो, पानी पी लो। ठीक है, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। बीच में अगर कुछ बोलना है तो 2 मिनट के बाद बोलो।
चलिए, आवाज आ रही मेरी? यस सर। सर तो यहाँ पे लोड भी बढ़ गया, सर 99 अलार्म का मैसेज भी आ गया। आ गया, तो मतलब लैब हुआ सक्सेसफुल। यहाँ पे भी देख लेते हैं अलार्म पे, ये देखो क्रॉस कर गया, राइट। और मैं अपना मेल आईडी खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी रजिस्टर की थी वहाँ, और जिसका भी होगा तो उनको भी आ गया। या क्लाउड वॉच ICICI बैंक अलार्म, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर। जस्ट इन सिंपल, आपने सेटअप किया, आ गया अलार्म, राइट। तो इसको बोलते हैं क्लाउड वॉच लैब, ठीक है। आपको यहाँ पे बैठ के मॉनिटरिंग कर। इसके पहले SNS हुआ था, उसमें उसमें क्या सीखा था आपने SNS? रजिस्टर्ड SS में नंबर और मेल आईडी में सब क्या बोल रहे हो, बोला? एक कॉन्टेक्ट नंबर में आएगा तो मैसेज। हमने जब SNS पढ़ा था तो उसमें मैंने कौन सा लैब कराया था, CPU में? नहीं सर, आप जो इंस्टेंस का ये थे। स्टेटस फेल किया था, राइट। जी सर, जी सर। राइट, ठीक है, तो आप इसको भी फेल कर लेते हैं, बैठ यहाँ पे, ठीक है। जब बना हुआ है तो करना क्या है, आपका वो यही सर्वर था, राइट। इस सर्वर के इंस्टेंस को फेल कर, आपको अगर हटाना है तो किल कर दीजिए, ठीक है। प्रोसेस को किल मारना तो किल कर दो, अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो हम किल कर देते हैं किल कमांड से। किल प्रोसेस आईडी क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 3584। कभी भी ऐसा बोला जाता है कि आप किल कर दो, इस प्रोसेस को हटा दो, ये प्रोसेस क्यों चल रहा है फालतू में, अननेसेसरी है ना। प्रोसेस मतलब क्या, घर में फ्रिज क्यों चल रही है अननेसेसरी, उसके अंदर कुछ सब्जी नहीं है, बिल तो आएगा ना। तो ऐसे ही हमें सारा करना पड़ेगा। 84 डन। अगेन चेक कर लीजिए टॉप कमांड से, हट गया लोड, ठीक है। दूसरा, हमने जो सेटअप किया था स्टेटस फेल, इसको भी फेल कर लेते हैं। आपका मशीन लॉन्च है, राइट। तो सबसे पहले, इसके पहले मैंने जो बताया था वो क्या बताया था कि आपका जो इंस्टेंस होगा कुछ ऐसा होगा, राइट। आपको स्टेटस में जाना है, यहाँ पे जाएंगे, दो स्टेटस होते हैं, इंस्टेंस और सिस्टम स्टेटस। तो आप एक्शन में जाके क्रिएट अलार्म करोगे, और यहाँ पे आपको देना है क्या, अलार्म हमारे पास पहले से बना है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया क्लाउड वॉच। एक्शन में आपको दे देना है, तो एक्शन में आपने लिखा कि अगर मेरा इंस्टेंस स्टेटस फेल होता है, इस बार मैं चाहता हूँ वो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। लैब के बाद मैं टर्मिनेट ही करूँगा, तो मैं लिख दिया टर्मिनेट। किस में, तो मैंने लिखा यहाँ पे इंस्टेंस स्टेटस, स्टेटस चेक फेल इंस्टेंस, राइट। मैंने यहाँ पे टिक किया। एवरेज मैंने लिखा यस, एवरेज। एक बार हर 1 मिनट मैं चाहता हूँ, स्टैंडर्ड में 1 मिनट, दैट्स इट। और आप इसको क्रिएट करो, यही हमने किया था पिछली बार, राइट। अब कुछ नहीं करना है, इस सर्वर को एक्सेस करिए, ऑलरेडी हमने एक्सेस किया हुआ है, और इसकी बूटिंग फाइल को उड़ा देते हैं, ठीक है। CD करके रूट पे आ जाओ, NS करिए। बाय डिफॉल्ट 19 सब डायरेक्टरीज होती हैं लिनक्स में, इनका सबका अलग अलग यूज केस होता है, ठीक है। तो हमें जाना है CD करके बूट नाम की डायरेक्टरी, बूटिंग फाइल को उड़ा देना, ठीक है। कर्नल ग्रब, ये सारा कर्नल ग्रब, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रब, लोडर, बूट, जब आप रिबूट मारते हैं तो ये सारी फाइल को रीड करता कौन, कर्नल। कर्नल, हु इज कर्नल, लिनक्स इज द नेम ऑफ द कर्नल, ठीक है। बैकएंड प्रोसेस जो चल रहा है, इसको आप रिमूव कर दो, rm-rf। ठीक है, डिलीट हुआ, चेक कर लो, NS गॉन। CD करके बाहर आ जाओ, नो रिमूव सिस्टम CTL, रीबूट।
तो जैसे मैंने रिबूट किया तो क्या होगा, इंस्टेंस का स्टेटस फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप बूट कर रहे हो तो कर्नल रीड करेगा बूटिंग फाइल को, तो उसको मिलेगा ही नहीं वो बूटिंग फाइल, वो ग्रब नहीं मिलेगा, वो कर्नल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। जब एरर आएगा तो क्लाउड वॉच डैशबोर्ड में बता देगा योर इंस्टेंस स्टेटस फेल्ड चेक, तुरंत एक एसएमएस आएगा। ठीक है, तो ये भी हमें देखना होगा 2 मिनट 3 मिनट एटलीस्ट। ठीक है, अब देखो सीपीयू का लोड कम हो रहा है क्योंकि हमने प्रोसेस ही किल कर। अब लास्ट आपको दिखाई देगा ये फेल जब आपको एसएमएस आ जाएगा तब। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा और लिख क्या देगा, अलार्म, इन अलार्म। और हमें जाना कहाँ पे, ये यहाँ से काम हो गया, इसको मैं करता हूँ कैंसिल, वापस आओ रिफ्रेश करो। ये जो फेल होगा यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा 1 by 1 चेक फेल। ठीक है, जब लिख के आएगा 2 by 2 रेड कलर में, तो आपको पता चल जाएगा, तुरंत एसएमएस आएगा मेल आईडी पे। ठीक है, तो वो भी दिखा दूंगा। सर और एक बार भी अलार्म आ गया, क्या? और एक बार भी अलार्म आ गया। और एक बार सर अलार्म सर और एक बार। आ गया? यस सर। अच्छा अच्छा, वो आएगा ना क्योंकि उसमें टाइम पीरियड लिखा हर 1 मिनट में। यस सर। वो आया होगा क्लाउड वॉच का, अभी इसका नहीं आया होगा। इसका आएगा कब, जब हमें यहाँ पे एरर आ जाएगा तब रेड बाई रेड। तो कंपनी में ऐसे ही आता रहता हर 1 मिनट, आप देखते रहो उसको। जब 4 साल देख लोगे तो बोर हो जाओगे, सर मुझे दूसरी नौकरी चाहिए। अभी आ गया सर। आ गया? अभी नहीं, एक और, अभी 2 by 2 आ जाए। ठीक है, जैसे ही होगा मुझे डैशबोर्ड में भी दिखाई देगा। कहाँ गया? और क्या डाउट है? जो टॉपिक हुआ उसमें कोई डाउट है कि नए नए टॉपिक नहीं हुआ, इस पे डाउट? ये जो क्लाउड वॉच है ये हम्म, चार्जेस करता है कितने मिनट? मतलब क्लाउड वॉच हो गया। राउट सर मेरा 53 ये क्वेश्चन था सर कि अगर इसमें अगर कोई सर्विस लॉन्च है मतलब सीपीयू में, सॉरी सर्वर में, हाँ, तो उसका स्टेटस देख सकते हैं क्या हम कि अगर ये सर्विस डाउन हो गई तो ये क्लाउड वॉच पे दिखाई दे रहा है, एक दिखाई आध देगा? सर, एक आध सर्विस का नाम बताओ। जैसे अपाचे सर्वर होगा हम्म, उसमें तो सर्विस लॉन्च। इसलिए देखो कंपनी क्या बोलती है कि मुझे ये बेसिक बेसिक काम करने के लिए क्यों मैं क्लाउड वॉच लूँ। कंपनी बोलती है मैं ग्राफाना लेती हूँ, मैं प्रोमेथेस लेती हूँ, इसमें सब कुछ देख पाओगे एक सर्वर के अंदर क्या क्या चल रहा है। ठीक है, इंस्टेंस स्टेटस भी बता देगा, एक्टिव है, अपाचे रनिंग है वो भी दिखा देता है, सीपीयू लोड भी बता देगा, मेमोरी लोड भी बता देगा। ठीक है, कितनी ट्रैफिक आ रही है, सब कुछ। इसलिए कंपनी बोलती है कि हम, जैसे एडब्ल्यूएस हेलो बोल रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, हमारी जो मॉनिटरिंग जो होता है सर, ये नैगवेज में सर कैसे ट्रांसफर करेंगे? कंपनी S3 बकेट लेती है, S3 बकेट, तो आप क्या करना है, S3 बकेट में सारे लॉग्स डाल देना। कई बार पूछता है, कई बार पूछा भी होगा, इंटरव्यू दे रहे हो पूछता है, ओके सपोज आई हैव अ डिफरेंट क्लाउड वॉच, आई वांट लॉग्स इन दिस, उधर सीधे ट्रांसफर करना है। बोल देना सर यूजिंग S3 बकेट। कैसे करोगे, तो प्रोसेस होता है, कुछ नहीं बोला सर, आई यूज, मैं यहाँ से सारे लॉग्स को S3 बकेट में कॉल कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमारा जो S3 बकेट है वो पर्टिकुलर लॉग्स के लिए रखा गया है। ठीक है, तो S3 बकेट क्या है आपका, लिमिट क्या होता है, और S3 बकेट से आप कहीं भी कभी भी कहीं से भी
रिट्रीव कर सकते हो डेटा, ठीक है। बेनिफिट ठीक है, 2/2 हुआ। हेलो सर। बोलो। सर स्नोबॉल से क्या होता है? क्या बोल रहे हैं आप? स्नोबॉल। स्नोबॉल आपका सिक्योर एज कंप्यूटिंग है, मतलब कि जैसे कि पेटाबाइट आपका रेड शिफ्ट होता है, एक आपका AWS रेड शिफ्ट, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, पेटाबाइट पे डेटा को यूज कर सकते हो। जैसे आपका RTS डेटाबेस है, MySQL डेटाबेस है, PostgreSQL है, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस है, सबका अपना अलग अलग यूज होता है। तो स्नोबॉल आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हो आपका ऑफलाइन डेटा किसी रिमोट मशीन में, ठीक है, तो वहां पे भी आप भेज सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट सर्विस है स्नोबॉल। कुछ नहीं करना, आपको स्नोबॉल में जाना है, सेलेक्ट करना है आपको कि आपकी डिवाइस क्या है, वो आपको एक एज लोकेशन मिलता है, कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन पूछता है, आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। स्नोबॉल एज स्टोरेज पूछेगा, वहाँ से स्टोरेज सेलेक्ट करोगे, फिर आप पूछेगा कहाँ पे डालना है, तो आप S3 बकेट में डालोगे। S3 बहुत है आपका एक डील हो गया, आप कहीं से भी जा रहे हो ना तो S3 बकेट में लॉग्स डेटा सब कुछ लेके जा रहे हो। तो उसके बाद आप सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस भी लगा सकते हो, किसमें, स्नोबॉल। तो अभी ये हमारा हुआ 1 by 1। आई थिंक SNS आना चाहिए। देखो क्लाउड वॉच के नाम से ICICI बैंक, क्लाउड वॉच पे हेलो सर। बोले। तो सर क्लाउड जियो टारगेटिंग इन क्लाउड को क्या होता है? क्लाउड फ्रंट हमने पढ़ा था, जब क्लाउड फ्रंट हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो उसमें ऑप्शन आता है। यस सर। तो सर जियो तो टारगेटिंग। जियो टारगेटिंग जो होता है क्लाउड फ्रंट में एक सर्विस मिलती है। जियो टारगेटिंग आपका एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कैसा कि जब आप, जैसे आपका एक बिजनेस है, बिजनेसमैन, यू आर द बिजनेसमैन, राइट। तो आपके बिजनेस को क्या कर रहा है, आपका बूस्ट कर रहा है कंटेंट, मतलब आपकी जो ऑडियंस है कहाँ से आ रही है, पूरे वर्ल्ड से आ रही है। तो आपने जियो टारगेटिंग सेलेक्ट किया सो दैट वहां से जो भी ऑडियंस आ रही है आपके सर्वर तक, ठीक है, तो विदाउट चेंजिंग URL, ठीक है, आपने क्या किया, आपने URL डाला होगा, URL आपका, ठीक है। URL क्या होता है, www.http/avdgroup.com, ये URL। ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, पूरे इंडिया से आ रही है, कभी मान के चलो USA से भी ट्रैफिक आ रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, आप नहीं चाहते कि मेरा URL चेंज हो जाए, ठीक है। तो जियो टारगेटिंग, तो ये आपका हेल्प करता है कस्टमाइज जो भी कंटेंट है, ऑडियंस हो गई है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल, मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी एरिया है उसको कवर करता है यूजिंग क्लाउड फ्रंट। और ये आपका एक वेब सर्वर यस सर। है, राइट। ये सारे आपके इंटरव्यू वाले क्वेश्चन, राइट। दे रहे हो क्या इंटरव्यू आप राइट लोग? सर। नहीं सर, इंटरव्यू, मॉक टेस्ट दिए थे उसमें पूछे मॉक थे। टेस्ट, राइट राइट राइट। देखो यहाँ पे ये भी आ गया आपका मैट्रिक्स, ये भी घुमा फिरा के आया, और यहाँ पे रिफ्रेश किया, और ये टर्मिनेट भी हो गया, ठीक है, और मेरे को मेल भी आ गया। सर ये क्लाउड वॉच फ्री सर्विस है या चार्जेबल सर्विस? क्या? क्लाउड वॉच फ्री सर्विस है या चार्जेबल सर्विस? आपकी आवाज गूंज रही है। सर क्लाउड वॉच फ्री सर्विस है या चार्जेबल है? हर सर्विस आपको फ्री टियर में अलग अलग मिलता है, ठीक है। क्लाउड वाइज प्राइसिंग अलग होता है, ठीक है। फ्री टियर में जैसे आप क्लाउड वॉच यूज कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द सर्विस आप EC2 ही लोगे, S3 में लोगे, काइनेसिस लोगे, ठीक है, मैट्रिक सेटअप करोगे, तो लॉग्स अपलोड करोगे कहाँ पे, S3 में 5 GB तक का डेटा, ठीक है।
कंट्रीब्यूट करके कोई बंदा उठा के ले जाता है उस डेटा को, तो उस पे चार्जेस अप्लाई हो, ठीक है। बट यस पूछता है कि फ्री है, तो आप बोल रहे हैं यस फ्री। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप सारी सर्विसेज देख रहे चला रहे हो उस पे, क्लाउड वॉच पे फ्री है, पैसा लगेगा। अब आपको T2.micro फ्री दे रहा है, तो आप लैब कर रहे हो T2.nano में, T3 में, फ्री थोड़ी है, फिर वो पैसा लगाएगा। बेसिक बेसिक EC2 छोटा छोटा मॉनिटरिंग कर लो, फ्री है। सर फिर राउट 53 का सर लैब सर। राउट 53 आज हम डोमेन ले लेते हैं, उस पर फिर लैब करेंगे, ठीक है। अभी डोमेन नहीं है, थ्योरी थ्योरी मैं बता दूंगा। डोमेन है आप लोग के पास, किसी के पास? सर व्हाट इज द नेट इंस्टेंस सर? नेट गेटवे? नो सर, सर नेट इंस्टेंस। नेट इंस्टेंट आपका पब्लिक सबनेट। पहले इसको बोला जाता था नेट। सर एक क्वेश्चन पूछते हैं, नेट गेटवे नेट इंस्टेंस का डिफरेंस क्या है? अच्छा, क्या पूछते हैं? नेट इंस्टेंस नेट गेटवे डिफरेंस इसमें क्या है? देखो, जब आप एक VPC बनाते हो, राइट, वर्चुअल प्राइवेट, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट इंस्टेंस एंड नेट गेटवे? बताता। नेट गेटवे की यूज करते हैं, ये आपका VPC है, राइट। कंपोनेंट क्या होते हैं VPC के? कंपोनेंट ऑफ VPC? सबनेट सबनेट IGW IGW राउट। ठीक है, आपने एक पब्लिक सबनेट, एक प्राइवेट सबनेट, एक यहाँ पे मशीन लिया, एक यहाँ पे लिया। सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे काम करता है, NACL कहाँ पे काम करता है, ठीक है, IGW कहाँ पे काम करता है। नेट गेटवे हम क्यों लेते हैं? नेट गेटवे, ठीक है, आपकी पब्लिक ट्रैफिक को बाहर निकालने के लिए। अब कंपनी क्या बोलती है? कंपनी के अंदर आपका ये है EC2 इंस्टेंस, राइट, इसमें सर्वर होस्ट है। आपको कंपनी बोलती है कि आपकी जो ट्रैफिक है वो आनी चाहिए कहाँ से? नेट इंस्टेंस से। नेट इंस्टेंस मतलब आप इधर अंदर नहीं आ सकते, लेकिन सर्वर को बाहर आप अलाउ कर सकते, ठीक है, ये भी आपका एक सिक्योर है। तो नेट इंस्टेंस आपका नेट गेटवे की तरह होता है, जस्ट यहाँ पे आपका मेन राउट टेबल एसोसिएट होता है, ठीक है, राउट टेबल। तो राउट टेबल ये किसका पार्ट है? कंपोनेंट ऑफ द। तो नेट इंस्टेंस आपका करता है क्या? नेट इंस्टेंस आपका सेंड करता है ट्रैफिक जो आपका IGW है, इंटरनेट गेटवे। कहां से? अपने VPC से। अब इस नेट इंस्टेंस के लिए आप हाई जो पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर अलग अलग पोर्ट नंबर यूज किया जाता है, यहाँ पे आपका हाईली पोर्ट नंबर रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि आपने SSH के लिए अलग किया, HTTP के लिए अलग किया, HTTPS के लिए अलग किया, राइट। तो आपका कोई रिस्पॉन्स अगर एरर आता है पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो क्या करेगा? अगेन रिस्पॉन्स करेगा। कहाँ पे? कनेक्टिविटी इसकी सर्वर तक, ठीक है। तो नेट इंस्टेंस आपका सेंड करेगा ट्रैफिक इंस्टेंस में यूजिंग जो आपने पब्लिक सबनेट लगाया। अभी देखो, अभी तक हमने ये सीखा था कि एक VPC के अंदर हमने एक पब्लिक बनाया, एक प्राइवेट बनाया। तो आजकल कंपनी क्या करती है? पब्लिक सबनेट ही नहीं लेती, प्राइवेट लेती, ठीक है, प्राइवेटली। और एक कंपनी यूज करती है बैसन होस्ट। बैसन होस्ट नाम सुना होगा? क्या करता है बैसन होस्ट? किसी को आइडिया? नो सर। बैसन होस्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि आने वाली ट्रैफिक मेरे सर्वर पे ना आए, पहले मेरे बैसन होस्ट पे आए, बैसन होस्ट से
अब आपने एक चीज देखा था, पब्लिक सबनेट से प्राइवेट से पब्लिक में कैसे कम्युनिकेट करना है, वाया की और एसएसएच। तो लोग यहाँ से यहाँ पे जा पाए, तो पैसे नोट्स हम सिक्योर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा हाई और एडवांस लेवल में पूछी जाती है, ठीक है। तो नेट गेटवे आपका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। डेटा को आपको बाहर निकालना है। नेट इंस्टेंस, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रैफिक फेल हो गई, तो हम नेट इंस्टेंस में स्क्रिप्ट चला सकते हैं यूजिंग अ स्क्रिप्ट, ठीक है। डिपेंड्स ऑन आपका बैंडविड्थ, आपका कितना ट्रैफिक आ रहा है, आपकी एएमआई कौन सी है, ठीक है। एएमआई कब क्रिएट करते हैं, जब अपने ऑटो स्केलिंग में पढ़ा हो, ठीक है। जब आप माइग्रेशन करते हो अपने डेटा सेंटर को, ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस क्लाउड के अंदर, तो आपके पास नेट इंस्टेंस होता है, नेट इंस्टेंस, ठीक है। तो इस नेट इंस्टेंस को रिप्लेस किया जाएगा नेट गेटवे पे, ठीक है। नेट गेटवे मतलब आपका, आपने जब बिल्डिंग बनाई होगी तो प्राइवेट रखा हुआ ना सिक्योरिटी कहीं ना कहीं, तो उसको आप रिप्लेस करोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फुल फॉर्म नेट? व्हाट इज फुल फॉर्म नेट? और नेट इंस्टेंस को भी आप बोल सकते हो बैसन होस्ट। सर सर, नेटवर्क network address एड्रेस translation। ट्रांसलेशन। एक साल जवाब आया, ठीक है। जो आपको कई बार बोले नेट इंस्टेंस, तो आपको बोला सर इट्स लाइक स्ट्रीट बैसन होस्ट की तरह ही होता है, ठीक है। चाहे नेट इंस्टेंस बोलो, ठीक है। ये आपका EC2 इंस्टेंस है, मैं इसको सिक्योर करना चाहता था, हमने लॉन्च किया नेट इंस्टेंस और बैसन। ये आपका EC2 है, इसको मुझे सिक्योर करना है, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। नेट अलग होता है, नेट इंस्टेंस अलग होता है, नेट गेटवे अलग है, नेट इंस्टेंस अलग है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से बैसन होस्ट है नेट इंस्टेंस को, ठीक है। जो भी आपका EC2 इंस्टेंस है वो आपका पब्लिक आईपी होता है, वाया पब्लिक आईपी पे, ताकि बाहर से लोग एक्सेस कर पाए। नेट इंस्टेंस क्या करता है, अलाउ करता है आपके प्राइवेट इंस्टेंस को बाहर जाने के लिए, ठीक है। क्लियर बात आई समझ में? तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेट इंस्टेंस क्या करता है, आपकी ट्रैफिक को बाहर अलाउ करने के लिए मदद करता है, ठीक है। कनेक्टिविटी, जो भी कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, जो भी ब्लॉकिंग स्टेज है इनबाउंड आउटबाउंड, तो आपका यहाँ पे सिक्योर करता है कौन, नेट इंस्टेंस। सॉरी। जब 3 tier आर्किटेक्चर कहीं पढ़ोगे, सर बोलिए। सर बीनस्टॉक के बारे में बताइए थोड़ा। किसके? बीनस्टॉक। आवाज ब्रेक हो रही है। सर AWS बीनस्टॉक। AWS बीनस्टॉक, ओके ओके। AWS लैम्बडा और AWS EBS, क्या है फुल फॉर्म EBS का? इलास्टिक बीनस्टॉक। और दूसरा नाम? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। हम यहाँ पे बात करें बीनस्टॉक, ठीक है। तो दोनों आपके क्या सर्वरलेस है। सर्वरलेस का मतलब समझ रहे हो? सर्वरलेस, सर्वरलेस का मतलब क्या? आप एक EC2 जब लॉन्च करते हो तो क्या क्या स्टेप पड़ता है बताइए मुझे, एक EC2 बनाते हो। सर EC2 का नेम, EC2 नेम, डिफॉल्ट BPC सर, सिक्योरिटी डिफॉल्ट ग्रुप, VPC सिक्योरिटी ग्रुप, ITW की पेयर, AMI AMI और उसका की पेयर। की पेयर, सब कुछ आ जाएगा। VPC तो चाहिए ना, तो VPC आएगा तो VPC कंपोनेंट, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, सब कुछ चलेगा। तो आप बना रहे हो क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब
आपको ये सारी चीजें बनानी पड़ती, ठीक है। आपको AWS क्या बोलता है, आप ये साला इंफ्रा क्यों बना रहे हैं, आपको कोड ही तो रन करना है, अपनी वेबसाइट ही रन करनी, ठीक है। आप एक डेवलपर हो तो कंपनी बोलती नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, EC2 मत बनाइए, ठीक है। हमारी 10 लोगों की टीम है, आपको AWS बोलता है आप कुछ मत करो, लैम्डा यूज कर लो या फिर इलास्टिक बीनस्टॉक यूज कर लो, दोनों एक ही है, दोनों सर्वरलेस है, ठीक है। लैम्डा में क्या है, लैम्डा में आपका 7 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। लैम्डा से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, कोड डिप्लॉय मार दिया, ठीक है। लैम्डा से आपने SLS भी जनरेट कर लिया। लैम्डा से आप EC2 को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, राइट। यही काम आप एनसिबल से कर सकते हो, लेकिन कंपनी का यूज केस समझो ना, एनसिबल से भी इंफ्रा बनता है, लेकिन एनसिबल आपका कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। आपने टेराफॉर्म पढ़ा है तो कंपनी टेराफॉर्म यूज करती है, आप एनसिबल यूज करोगे कंपनी भगा देगी, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हैं। EC2 स्टार्ट करना स्टॉप करना एनसिबल से भी होता है, लैम्डा से भी होता है, और पाइथन से भी होता है, टेराफॉर्म से भी होता है, क्लाउड फॉर्मेशन से भी, कितनी सारी चीजें, ठीक है। तो हमें वही यूज केस समझना जो कंपनी में काम आता है, ठीक है। तो सर्वरलेस है, कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, ये प्लेग्राउंड, ठीक है। प्लेग्राउंड किसका है, AWS का। आपको खेलना तो एक ही तरीका है, या तो आप ग्राउंड खरीदो, कहीं गांव में जमीन पड़ी है कि उसमें, ठीक है, घास वास उगाओ बनाओ, तो आप क्या करो, इंफ्रा बना रहे हो, ठीक है, वो EC2। तो वो कौन बनाती है, जिसके पास खूब पैसा है, ठीक है। विप्रो हो गई, TCS हो गई, छोटी कंपनी। आप अभी आपने 10 लोग ने मिलकर एक टीम खड़ी कर ली, एक कंपनी बना ली, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए बना हुआ, ठीक है। जैसे आपको क्रिकेट खेलने का शौक है तो आप यहाँ पे पैसा दोगे, खेलोगे, वापस आ जाओगे, ऐसे ही आपका ये है सर्वरलेस दोनों। तो लैम्डा आपका सर्वरलेस है, EBS भी आपका सर्वरलेस, इलास्टिक भी इंस्टॉल। आपको सर्व ये सब लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आज आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है, कहीं जा रहे हो, पैसा दो, बना हुआ प्लेटफॉर्म, सर्वरलेस है ना। वो है, डिफरेंट डिफरेंट चीपेस्ट वाले होटल है, आपको जाना है वहाँ पे स्टे करना है, खाना है ना, 1 नाइट स्टे किए, आपने एग्जाम दिया वापस आ गए, इंटरव्यू दिया वापस आ गए, ये है। और और कोई डाउट। सर यहाँ पे लिखा है इलास्टिक बीनस्टॉक का डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। It is the fastest and simplest way to get an application up and running on AWS. Developer can simply upload their code and service automatically handle all the details such as the resource provisioning, load balancing, auto scaling and monitoring. Is it the right definition? राइट। ठीक है सर। सर AWS की मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है? जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है उसमें लिखा है, क्या लिखा है, एक बार फास्टेड बेस, राइट। लेकिन आपने EBS यूज किया चाहे लैम्डा में भी आपको कोड ही रन करना है, ठीक है। आपने लैम्डा में कोड डाल दिया, वो आपका वेबसाइट होस्ट हो गया। यूजिंग लैम्डा आप क्या कर सकते हो, S3 बकेट पे AWS S3 में आपने कोड पढ़ा हुआ है, और AWS लैम्डा आपने कॉन्फ़िगर किया है, किस लिए, ट्रिगर करने के लिए, प्लस CDN क्लाउड फ्रंट आपने पढ़ा हुआ है, इसका यूज करके एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। हर सर्विस अपनी अपनी जगह में अलग है, ठीक है। बीन स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर, ठीक है। दोनों सर्वरलेस, इसमें आपको इंफ्रा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक इंफ्रा बनाना है तो आप EC2 VPC क्रिएट कर रहे हो ना, जरूरत नहीं, बीन स्टॉक लैम्डा दे रहा है, बैकएंड में अपने आप लॉन्च कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना। और क्या क्वेश्चन था? जैसे AWS की मैनेजमेंट सिस्टम। सर AWS इसका लैब भी हो सकता है ना, लैम्डा और इलास्टिक बेंच का। कुछ नहीं, इलास्टिक बीन स्टॉक में आपको जाके एक EC2 लॉन्च करते हैं ना, बीन स्टॉक सर्च कीजिए, रन एंड मैनेज वेब एप्लीकेशन, सिंपल। 200 से ऊपर सर्विसेज है,
AWS क्यू, ठीक है। क्रिएट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नेम मैंने डाल दिया AWS, एप्लीकेशन टैग की पूछ रहा है, आप डाल दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन टैग कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे डॉकर चाहिए, जावा चाहिए, कहाँ पे होस्ट करना है, मैंने बोला मुझे डॉकर कंटेनर होस्ट करना है, ठीक है। पाइथन में करनी है, आपको लग रहा है लिनक्स में करना है या फिर, ठीक है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया गो लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज आती है, तो मैंने बोला डन, ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म बैक चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया ECS, क्योंकि हम AWS में बात करिए, डॉकर अलग है, डॉकर कंटेनर मैंने लिखा Amazon पे। प्लेटफॉर्म का वर्जन यहाँ से सेलेक्ट कर लो, अभी लेटेस्ट है इसने दे दिया। एप्लीकेशन कोड सैंपल एप्लीकेशन अपलोड फ्रॉम कोड, अपलोड योर कोड, कहाँ से अपलोड करोगे, तो आपसे पूछ रहा है URL दे दीजिए, S3 में पढ़ा है तो आप S3 का S3 बकेट का URL यहाँ पे रख दो। उसके बाद एप्लीकेशन कोड टैग कुछ देना चाहते हो तो आप यहाँ पे टैग भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, क्रिएट करोगे एप्लीकेशन, तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी तब जब आपके पास कोड होगा तब, ठीक है। तो आप डिप्लॉय कर सकते हो, जस्ट इन सिंपल। ऐसी आपका लैम्डा है, लैब तो क्या नहीं हो जाएगी, सब लैब हो जाएगी। लैम्डा में भी हो जाएगा, देखो, ठीक है। नो नीड टू क्रिएट EC2, ये आपके बाय डिफॉल्ट 7 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। पूछ लेता हूँ मैंने लैंग्वेज सपोर्ट, तो आप क्या करोगे, क्रिएट फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर कुछ लैब होगा तो इस पे हम देख लें। और कोई डाउट? सर AWS की मैनेजमेंट सर्विस। क्या होती है की मैनेजमेंट? टाइप्स ऑफ की, डेफिनेशन कुछ नहीं समझा मैं। KMS, यस सर। सर वही जो एक्सेस की और सीक्रेट की होता है ना? नहीं वो नहीं होता है। KMS क्या होता है, ध्यान से सुनो। आपने एक S3 बकेट लॉन्च किया, राइट? यस सर। कोई S3 बकेट से डेटा चोरी ना कर ले। S3 बकेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है? ग्लोबल ही होता है। ठीक है, ग्लोबल होता है। S3 बकेट पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है? प्राइवेट होता है। प्राइवेट होता है। ऑब्जेक्ट, मान लो मैंने इसमें एक वीडियो डाल दिया इसमें, तो ये पब्लिक हो गया, प्राइवेट? जैसे प्राइवेट होता है। ठीक है, दोनों प्राइवेट है। जब दोनों प्राइवेट है, किसी बंदे को चाहिए क्या, ये फोल्डर चाहिए, क्या वो ले लेगा USA से बैठ के? ऐसे तो S3 ग्लोबल है, ले लेगा नहीं सर, नहीं सर, क्या करोगे उसके लिए? एप्लीकेशन रूल देना पड़ेगा उसको। अगर एप्लीकेशन दोगे, बकेट को पब्लिक करोगे तो बंदा ले लेगा। कई बार कंपनी बोलती है कि ये मेरा जो बकेट है, ये मेरा लॉग्स का बकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कोई भी बंदा इसको ले, जैसे इस फोल्डर को लेगा, तो आप क्या करोगे, इसमें आप एक की अप्लाई करोगे जिसको बोलते हैं KMS, की मैनेजमेंट। की को आप क्रिएट करोगे। जब आप S3 बकेट में जाते हो ना, तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया होता है AWS S3। तो S3 जब आप क्रिएट करते हो, वहाँ पे की आती है KMS, ठीक है। तो दोनों साइड के लिए आप कर सकते हो, सर्वर साइड इंक्रिप्शन और KMS इंक्रिप्शन। ये KMS है, आप EBS में भी लगा सकते हैं, नॉट ओनली S3 बकेट, ठीक है। EBS में भी अटैच कर दो, RDS डेटाबेस में भी लगा दो, ठीक है। इंक्रिप्शन की बोलते हैं, इंक्रिप्ट मतलब PCQW ऐसा कुछ होता है, उसको इंक्रिप्शन की बोलते हैं, ठीक है। टेरा बकेट है, बकेट बना हुआ, ठीक है। इसमें चलते प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ये रहा आपका डिफॉल्ट इंक्रिप्शन, SS सर्वर साइड इंक्रिप्शन, KMS की, एडिट मारो इसको। आपसे पूछ रहा है इसमें इंक्रिप्शन लगाना चाहते हो, आपसे पूछ रहा है कौन सा की है आपके पास, क्या आपके पास है, नहीं है, मैंने बोला ये वाली लगाना है, चूज कर लीजिए। हो सकता है आपने क्रिएट किया हो कंपनी के अंदर, आप यहाँ पे दे दो, या फिर नया क्रिएट करो, ठीक है। क्रिएट करोगे तो आप डायरेक्ट पहुंचोगे KMS में, तो एक की को जनरेट कर लेना। की जब जनरेट कर लोगे, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, अब यहाँ पे 2 वर्ड आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब ये सिमेट्रिक आपका सिंगल की यूज कर सकते हो इंक्रिप्शन,
और ये होगा सिमेट्रिक एज अ पब्लिक प्राइवेट की, इसको यूज कर सकते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कंपनी टू कंपनी, भाई मुझे सिमेट्रिक चाहिए, ठीक है, या मुझे सिमेट्रिक चाहिए, असिमेट्रिक असिमेट्रिक, ठीक है। कई बार ऐसा होता है एक की को मैं रोटेट कर दूं पूरे इन्वायरमेंट में, तो आप ऐसे क्रिएट कर लो। जैसे मैंने सेलेक्ट किया सिमेट्रिक, गो टू नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको डिफाइन करना है आलियास डिस्क्रिप्शन की जनरेट हो जाएगी। जब की जनरेट होगी तो यहाँ पे आप जो डिफाइन कर रहे थे ना, कहाँ गया क्लाउड वॉच, यहाँ पे वो की यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव करना है। तो कोई भी बंदा जो एक्सेस कर रहा था यहाँ से बैठ के, तो आपने क्या लगाया इसमें, KMS लगाया। तो जब आप इनक्रिप्शन की लगाया तो ये बंदे को बोला जाएगा भाई इसको डिक्रिप्ट कर, तो आप इसको की फॉरवर्ड करो, ठीक। इसको बोलते हैं KMS, राइट। Okay, sir. यस सर। डन। और कुछ? अभी तो कुछ नहीं है, अभी जब आप इंटरव्यू दोगे फिर और डाउट्स आएंगे। इंटरव्यू दे रहा है, टेस्ट दे रहा हो? टेस्ट सर, कौन सा टेस्ट? मॉक टेस्ट हमारा मॉक टेस्ट? एबीडी में था। जी सर। अच्छा, ऑनलाइन? नो सर, ऑफलाइन। ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ये PDF पेपर? इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर या फिर कोई एग्जामिनेशन वाला, किस टाइप? इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर दो। ओके ओके। सर VPC पियरिंग क्या होता है? VPC पेयरिंग होता है कि आप जैसे रह रहे हो अभी, कौन सा लोकेशन है? उड़ीसा। उड़ीसा। तो मैं चाहता हूँ उड़ीसा से, मैं अभी बैंगलोर में हूँ, ठीक है। ये उड़ीसा का VPC है और ये बैंगलोर वाला VPC। इन दोनों को आपस में बिना इंटरनेट के बात करना है, तो आप क्रिएट करोगे VPC पेयरिंग। मतलब दो VPC को आपस में बात कराने के लिए यूज करते हैं पेयरिंग कनेक्शन। अब फिर क्वेश्चन पूछ लेगा मुझे 4 5 6 VPC है, तो क्या ये पेयरिंग कनेक्शन काम करोगे? नहीं, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्रांजिट गेटवे। क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते। सर फिर से डाउट क्लियरिंग क्लास कब होगा? इस बार डाउट क्लियरिंग में मुझे बता देना पहले टॉपिक क्या क्या होगा, मतलब टॉपिक लिख लेना कि सर ये डाउट है। ये जो सर राउट 53 का राउट 53 का डोमेन जैसे हम ले लेते हैं, डोमेन के बाद मैं इन्फॉर्म करूंगा आई हैव अ डोमेन, तो उसका लैब कर लेंगे। थ्योरी पढ़ने से फायदा नहीं, क्योंकि आप हेलो सर। हेलो वेट भाई। हेलो। रुको जस्ट जरा, वेट, क्या? जस्ट वेट। हेलो सर। पावर कट हो गया।